प्रिय दोस्तों नमस्कार। आप लोग के सामने हमेशा भारत के सच्चाई मैं इस चैनल के माध्यम से लेकर आता हूं। उसी प्रकार आज आप लोग के महत्वपूर्ण सच्चाई लेकर के आ रहे हैं, जिसको आप लोग बहुत दिनों से सच मानते आ रहे हैं और सच मान करके पूजा करते आए हैं। वह सच्चाई आप नहीं जानते हैं, इसलिए आप भगवान समझ करके, देवता समझ करके पूजा करते आए हैं। लेकिन आज जो हम बताने जा रहा हूं वह सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आप सुन करके अगर आप अपना दिमाग में बसाएंगे और अपना दिमाग से सोचेंगे तो आज के बाद पूजा करना आप छोड़ देंगे, भगवान को मानना आप छोड़ देंगे। हाँ दोस्तों, आज आप लोग के सामने मैं उन भगवानों को बताने जा रहा हूँ जो भगवान के आप लोगों ने हर पर्व में, हर त्योहार में आप लोग पूजा करते आए हैं, मनाते आए हैं और त्योहार के अलावे हर रोज दिमाग में बसाए हुए रहते हैं। 24 घंटा दिमाग में बसा हुआ रहता है। उन्हीं भगवान के बारे में हम आज बताने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आप लोग राम के जानते हैं, सीता को जानते हैं। क्या सचमुच में सीता को हरण हुआ था? क्या सचमुच में सीता को अपहरण हुआ था? सचमुच में रावण सीता को अपहरण करके ले गया था? नहीं दोस्त, आप नहीं जानते हैं। आपके सामने झूठा बताया जा रहा है, झूठा प्रचार किया गया और झूठा रामायण में लिखा गया है। आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी औरत, किसी भी महिला चाहते हैं अपना जोग लायक पति, अपना जोग लायक परमेश्वर। तो दोस्तों, ये आप सीता के जोग लायक राम नहीं थे, इसलिए सीता राम को छोड़ना चाहती थी। लेकिन कैसे छोड़ेंगे? छोड़ने के लिए तो कुछ न कुछ नाटक रचना होगा, कुछ न कुछ बहाना रचना होगा। कैसे छोड़ करके भागे? छोड़ने तो देता नहीं है पुरुष लोग, हमेशा 24 घंटा पकड़ के रखता है, बांध के रखता है, घर के अंदर रखता है, सामने रखता है। तो आपको बताने जा रहा हूं जो रामायण में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि एक हरिण आता है, एक मृग आता है और उसको सीता देखती है और राम को ललकारती है कि इस हरिण को पकड़ के ला देना है, चाहे जैसे लाना है, जिंदा लाना है या मुर्दा लाना है। वो धिक्कार देते हैं। वो उस जानवर को पकड़ के लाने के लिए अपना जादू लगाते हैं, अपना तरीका लगाते हैं सीता, क्योंकि सीता को राम को छोड़ करके चले जाना था। तो क्या नाटक रचते हैं सीता जी? एक हरिण को देखती है। हरिण कोई नया बात नहीं था उस युग में, मृग कोई नया बात नहीं था उस युग में। उस युग में तो हम जैसे बकरी देख रहे हैं, आज जानवर देख रहे हैं, आज माल देख रहे हैं, आज गाय देख रहे हैं, भैंस देख रहे हैं। उस तरह से उस युग में घर आंगना, चित्रा, मृग, कोटरा, गाय, भैंस, गधा, सभी जंगल के जानवर गांव के किनारे, गांव तो है ही नहीं था, छोटा मोटा गांव में 2-4 घर लोग बस करके और बसेरा बना करके जंगले के अंदर ही तो रहते हैं थे मानव उस समय। तो क्या उस
जानवर में खासियत था, कोई खासियत नहीं था, लेकिन सीता को भागना था, इसलिए उस मिर्ग को लाने के लिए बहाना बनाई थी कि जाइए इस मिर्ग को चाहे जैसे भी हो पकड़ के लाना ही है। जब राम जाती है पकड़ने, बहुत दूर चला जाता है और नहीं पकड़ के लाता है, तब कोई आवाज आता है। वो भी आवाज कोई सचमुच नहीं, वो भी सिर्फ नाटक था लक्ष्मण को भेजने के लिए। लक्ष्मण को भेजने के लिए सीता वह नाटक रची थी कि सीता अब हम कैसे जाएं, कैसे भागे, ये लक्ष्मण तो जाने नहीं देगा, तो उससे भी बहाना करके भेज दिया जाता है। ये हम अपना मन से बना के नहीं बोल रहे हैं, ये रामायण में लिखा हुआ है, और रामायण में जो लिखा हुआ है उसको माने मतलब लगाने का हम लोग के मतलब है। वो बहुत सा शॉर्टकट में लेखक लोग अपना लेख को लिखते हैं और बहुत चीज छिपा करके रखते हैं। एक सच्चाई को छिपाने के लिए हजार झूठाई चीज उसमें लिखना पड़ता है, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो इसीलिए वो लक्ष्मण को भी भेज दिए, और लक्ष्मण के भेजने के बाद तो देखा कि अब हमको मौका मिला है, तो स्वयं खुद चल करके भाग करके रावण के पास गई थी सीता, और जा करके वहां आराम से रही थी। कोई अपहरण करके नहीं लेगा। अपहरण के ले करके लेने के बाद कोई देखा, कोई इसका सटीक गवाह है, वो जो है वो पंछी जो देखी, वो क्या सचमुच में वो पंछी आदमी जैसे बोलती थी? क्या राम के सचमुच में उसने बताया? ये सब सिर्फ बहाना है, किसी ने नहीं देखा। जब औरत को नियत खराब हो जाता है कहीं जाने के लिए, भागने के लिए, तो ऐसा रास्ता अपनाती है कि दुनिया में कोई देखने वाला नहीं होता है। तो सीता भी गई, कोई नहीं देखा, आराम से जंगले जंगल भागते भागते चले गई राम के महल में, रावण के महल में, और जा करके वहां आराम से रहने लगी। अगर ये बात हम झूठ बोल रहे हैं तो आखिर सीता को राम ने अग्नि परीक्षा क्यों किया? अग्नि परीक्षा से उसको परीक्षा हो गया कि सीता के शरीर में किसी राक्षस ने नहीं टच किया, रावण ने नहीं टच किया, तो आखिर फिर सीता को घर से वनवास भेजने का क्या बात होता? कोई बात हो सकता है? राम क्या आप पूजा करते हैं भगवान के नाम पर? क्या सचमुच में अगर राम भगवान होता तो ये जो नाटक सीता बेचारी रच रही थी, क्या ये नहीं जानता? राम लक्ष्मण नहीं जानता? ये कोई भगवान उगवान नहीं था। ये कोई भगवान उगवान होता तो ये सब जानता कि हमको इस तरह से नाटक करके भेज रही है, इस तरह से हमको ले जाने के बाद भी तो नहीं जाना, चले जाने के बाद, सीता को चले जाने के बाद भी तो नहीं जाना कि कौन लेगा। बहुत मुश्किल से खोजता है भगवान, इतना मुश्किल से खोजता तो हमें इतना आसान से क्यों जन्म देता, हमें इतना आसान से क्यों शरीर बना देता? आप लोग कहते हैं ना मानव को जन्म देते हैं भगवान, सभी जीव जंतु को जन्म देते हैं भगवान। तो बताइए कौन बात सही है? जो बात हम कह रहे हैं सो सही है, यह रामायण में लिखा गया है सो सही है, या पंडित ब्राह्मण कहते हैं सो सही है? कौन बात सही है? ये बात बिल्कुल झूठ है। सीता अपना मर्जी से अपना पहलवान पुरुष खोजते हैं हर जमाना में, हर समय। स्त्रियां, महिलाएं, कन्याएं हर समय जोग पुरुष खोजते हैं, जोग। तो सीता लायक जोग राम नहीं था। राम तो एगो नपुंसक हिजड़ा पुरुष था जो
किसी चीज के बारे में नहीं जानता था, न काम करने के बारे में, न धंधा करने के बारे में, न सूतने बैठने के बारे में। सीता को न शारीरिक सुख दिया, न मानसिक सुख दिया, न धन के सुख दिया। तो जंगल में क्या करेला रहेगा, घंट कबाड़ने के लिए रहेगा जंगल में। वो चली गई, एकदम आराम से चली गई और जाकर के आराम से रह रही थी। ये तो भगवान किसी को अगर सही माने में भगवान होता तो युद्ध करने का क्या जरूरत होता, लंका जलाने का क्या जरूरत होता। भगवान तो ऐसे चुटकी बजा देने से दुश्मन गए, चुटकी बजा दो। भगवान के मतलब क्या है, भगवान के मतलब है ऐसे चुटकी बजा दो, फूक दो, उड़ जाएगा दुश्मन। तो इतना युद्ध करने की क्या जरूरत था, पुल बनाने की क्या जरूरत था। भगवान होते तो ऐसे पानी में चले जाते, भगवान होते तो नदी के ले जाते, नदी बह करके चला जाता उधरे, पानी रुक जाता। इतना क्या जरूरत था, भगवान की इतना जरूरत होता है। भगवान सभी चीज करता है। भगवान नदी को बनाया, भगवान आसमान को बनाया, भगवान सूर्य को बनाया, भगवान चांद को बनाया, भगवान धरती को बनाया। तो इतना करने का क्या जरूरत था। ये सब झूठ है दोस्तों, भगवान सब झूठ है। और जो रामायण में बताया जा रहा है ना, ये भी सब झूठ है। आप रामायण पढ़िए और अपना दिमाग से सोचिए ये कैसे हुआ। एक तरफ रामायण को पढ़िए, दूसरा तरफ दिमाग को सोचिए, और तीसरा तरफ विज्ञान को देखिए। विज्ञान को नहीं देखिएगा, विज्ञान क्या कह रहा है। विज्ञान एक एक चीज, एक पहाड़ से लेकर के, हिमालय पहाड़ से लेकर के सुई को नोक तक को विज्ञान खोज खोज करके बता रहे हैं कि यह चीज का यह असलियत है। इस पदार्थ से इस चीज बनता है, इस पदार्थ से विस्फोटक बनता है, इस पदार्थ से परमाणु बनता है, इस पदार्थ से अग्नि बनता है, इस पदार्थ से जल बनता है, इस पदार्थ से धूप बनता है, इस ग्रह से इस तरह से धूप निकलता है, इस ग्रह से इस तरह से रोशनी निकलता है। सभी चीज के बारे में विज्ञान बता रहे हैं। एक तरफ आप पोथी को पढ़िए, एक तरफ पुराण को पढ़िए, एक तरफ कुरान को पढ़िए, एक तरफ रामायण को पढ़िए, एक तरफ अपना दिमाग लगाइए, अपना दिमाग, और तीसरा तरफ विज्ञान को देखें। विज्ञान क्या बता रहा है, विज्ञान क्या सच निकाला है। तब जाकर के आप दिमाग को साफ कर पाइएगा, दिमाग को सही कर पाइएगा। एक तरफा सुनते जाइएगा, करते जाइएगा तो आप खाए में जा रहे हैं। आप अपने तो खाए में जा रहे हैं, भारत देश को भी खाए में ले जा रहे हैं। तो ठीक है, आप सीता के बारे में जान गए। सीता कैसे अपहरण हुआ था, कैसे हरण हुआ था, ये कोई सही बात नहीं है, ये झूठ बात है। इसको आज से झूठ मान करके और भाग भगवान को छोड़ने का प्रयास कीजिए। भाग भगवान जब तक आप पकड़ ले रहिएगा तब तक आप अमीर नहीं बन पाइएगा, न सुख से जी पाइएगा, न चैन से जी पाइएगा। क्या क्या नुकसान है भगवान को मानने में, शारीरिक नुकसान क्या है, मानसिक नुकसान क्या है, इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के अंदर सभी चीज के बारे में बताएंगे। आप इस चैनल में बने रहिए, इस चैनल को बराबर देखते रहिए। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और इसको शेयर कीजिए, तमाम भारत के लोग जान सके। धन्यवाद, नमस्कार, चलते हैं।